गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज क्रूड करेंसी और गिफ्ट निफ्टी पहले देख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी और लेवल्स पे बात करते हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्रूड 93.24 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है और यूएसडी INR 95.70 के ऊंचे स्तर पर ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी 24,230 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये थी छोटी सी जानकारी, और इसके बाद सीधे चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं आज की इस मजबूत लेवल्स और स्ट्रेटेजी के आधार पर मार्केट आज क्या बिहेव कर सकता है और हम लोगों ने क्या रिएक्ट करना है, कैसे करना है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लें मार्केट आज कौन कौन सी कंडीशन बना सकता है। अगर जो भी कंडीशन बनाए, हमने रिएक्ट कैसे करना है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सी जानकारी एक बार फिर ताज़ा कर लेते हैं। मान लीजिए मार्केट अपसाइड में खुली और कहीं प्राइस में रुका तो रुकते ही हम लोगों ने रेंज मार्क कर लेना है, जैसा कि पीछे ट्रेडिंग सेशन में चलता आ रहा है। एक छोटा सा मूव स्टार्टिंग में इस 10 साढ़े 10 बजे के अंदर में ही जो दिखाना है दिखा के उसके बाद रेंज बाउंड हो जा रहा है। तो रेंज मार्क करके हम लोग तब तक बैठे रहना है जब तक कोई प्राइस एक्शन अप साइड या डाउन साइड ढंग का नहीं दिखे। तब तक हम लोगों ने इंतज़ार करना है। ऊपर में बेयरिश रिवर्सल एम पैटर्न और हेड एंड शोल्डर बन सकते हैं। इनके नेक लाइन टूटने पे जब रिटेस्ट करता है दोबारा नेक लाइन को, फिर डाउन से आता है, तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से इस बेयरिश रिवर्सल पैटर्न में अच्छे ट्रेड बनते हैं, रिस्क टू रिवार्ड अच्छा रहता है। अगर उसी तरह नीचे में फंस सकता है, जहाँ नीचे फंसेगा हम लोगों ने रेंज मार्क कर लेनी है और प्राइस एक्शन को नोटिस करना है। जब तक ये रेंज के अपसाइड या डाउन साइड तोड़ के नहीं निकलेगा तब तक हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं करना है। और प्राइस एक्शन भी किस तरह का रेंज तोड़ के निकल रहा है ये भी नोटिस करना है। अगर ढंग से निकल रहा, बैक टू बैक कैंडल्स आ रही हैं, रेंज तोड़ने के बाद फिर रिटेस्ट किया, उसके बाद बैक टू बैक अच्छी कैंडल आ रही हैं, तो हम लोगों ने उस पर रिएक्ट करना है। नहीं तो ऑब्जर्व करना है तब तक जब तक कि अच्छा प्राइस एक्शन ना दिखे। और नीचे बियरिश रिवर्सल डब्ल्यू पैटर्न हेड एंड शोल्डर भी बन सकते हैं। इनका नेक लाइन टूट ब्रेक करके दोबारा अगर रिटेस्ट करता है नेक लाइन को और उसके बाद अपसाइड को जाता है तो अच्छा, ये बेयरिश रिवर्सल रिस्क टू रिवार्ड के लिए प्राइस एक्शन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं संभावित संभावना को। और अगर मार्केट कहीं भी नहीं एक छोटी सी रेंज में ही अगर खुला, वहीं जहाँ खुला वहीं पर रेंज बना लिया, तो हम लोगों ने शुरू में रेंज बना लेना है। बस जहाँ खुला है, जहाँ से घूम रहा है प्राइस एक्शन रेंज बना रहा है, हम लोगों ने पहला काम रेंज बना लेना है और चुपचाप बैठे रहना है जब तक प्राइस एक्शन ढंग का अपसाइड डाउन साइड नहीं दिखाएगा बैक टू बैक मूव जाती हुई, तब तक उस प्राइस एक्शन पे रिएक्ट नहीं करना है। अगर प्राइस एक्शन ऐसा दिखा रहा पैरेलल लाइन, अगर रेंज टूटा भी उसके बाद पैरेलल हो गया, कोई बैक टू बैक मूव नहीं आ रही है, तो हम लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं करना, चाहे अपसाइड की रेंज टूटे चाहे डाउन साइड की टूटे। हम लोग को फॉलो अप मूव चाहिए। जिस तरह की रेंज अपसाइड टूट रही है तो फॉलो अप बाइंग चाहिए। अगर नीचे में अगर रेंज तोड़ के नीचे जा रहा है तो फॉलो अप सेलिंग चाहिए, तभी जाके वो प्राइस एक्शन के हिसाब से सही ट्रेड होगा, प्रीमियम में कुछ पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। और अगर कुछ भी नहीं दिखाया तो हम लोगों ने तब तक बैठे रहना है जब तक ये रेंज तोड़े नहीं। और चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, हम चाहे सारा दिन बिता दे, जैसा कि आप लोग जानते हैं चौपी मार्केट हो जाता है। मार्केट कोई भी मूव ढंग का नहीं देता है। अगर रेंज तोड़ भी रहा है अपसाइड डाउन साइड, तब भी एक सिमटा हुआ मूव रहता है, उस मूव में कुछ जान नहीं रहती है, वापस फिर रेंज के अंदर चला आता है, मैंने प्रीमियम में असर नहीं होता है। तो ऐसे मूव में फंसने की ज़रूरत नहीं है, ये फंसाने वाला होता है ये सब मूव। तो ये एक कंडीशन मैंने बता दिया। अब गैप अप या गैप डाउन होगा तो हम लोगों ने 10 बजे तक की रेंज को मार्क कर लेना है। अप साइड डाउन साइड इधर ब्रेक ब्रेक करके निकलेगा
रेंज को, उधर हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसा बैक टू बैक मूव आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर हम लोग अपने संभावित संभावना को देखेंगे। अगर कोई भी मूव पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, चाहे किसी भी इंडेक्स में, निफ्टी निफ्टी बैंक सेंसेक्स, तीनों का अलाइनमेंट भी देख लें। अगर अलाइन है तो उस पर विश्वसनीयता अधिक बनती है। अन्यथा मैंने ट्रैप होने का चांस होता है। मान लीजिए गिफ्ट निफ्टी अप दिखा रहा है, सॉरी, बैंक निफ्टी अप दिखा रहा है और निफ्टी 50 डाउन दिखा रहा है, सेंसेक्स कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसे में ट्रैप ही होने का चांस ज़्यादा होता, मूवमेंट नहीं आती है। शांति बनाए रखें। अगर मार्केट ट्रेड देगा तभी ट्रेड लेना है, ज़बरदस्ती का हड़बड़ी में कोई भी हम लोगों ने एंट्री नहीं करनी है। तो ये थे एक स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने एक बताया। मार्केट जैसा कंडीशन दिखाएगी हमने वैसा ही रिएक्ट करना है, किसी भी तरह का बायस नहीं होना है। किसी भी न्यूज़ से हम लोगों ने न्यूट्रल होके स्ट्रेटजी और लेवल्स के आधार पर ही हम लोगों ने ट्रेड लेने हैं। तो आइए चलते हैं अब सीधे चार्ट के लेवल्स देख लेते हैं कि मजबूत लेवल्स क्या हैं, क्योंकि बिना लेवल्स के ट्रेड वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। अब जल्दी से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेंसेक्स का चार्ट है। ये जो पीली लाइन है हायर सेलिंग जोन है, 77,958 से लेके 78,011 के बीच में। यहाँ पर मार्केट फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है, यहाँ पर सावधान रहें। और वैसे हायर बाइंग जोन नीचे है 76,916 से 77,033 के बीच में। यहाँ हायर बाइंग जोन है, आप थोड़ा सावधान रहें। अगर मार्केट यहाँ पर आए, प्राइस यहाँ आए, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है या फंस सकती है। जैसा यहाँ प्राइस एक्शन में बिहेव करेगी मार्केट, उसका ध्यान से ऑब्जर्व करें और स्ट्रेटजी के हिसाब से ही रिएक्ट करें। और 77,348 से 77,636 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। यहाँ थोड़ा शांति बनाए रखें तो अच्छा है। जिधर सपोर्ट और रेजिस्टेंस सस्टेनेबल ब्रेक होते हुए जाएंगे, आप उधर ही प्राइस एक्शन पे ध्यान दें तो अच्छा है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, बोलने में बहुत टाइम जाएगा। ये हायर सेलिंग जोन है ऊपर, और नीचे हायर बाइंग जोन है। जब हायर सेलिंग जोन पे आएगा 57,902 से 57,965, तो आप थोड़ा सावधान रहें। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है या फंस सकती है। और डाउन साइड में से 57,093 से 57,012 ये हायर बाइंग जोन है। यहाँ मार्केट यहाँ भी फंस सकती है या रिवर्स हो सकती है, यहाँ सावधान रहें। 57,399 से 57,557 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकती है। आप इस बीच में शांति बनाए रखें तो अच्छा है। जिधर सपोर्ट और रेजिस्टेंस सस्टेनेबल ब्रेक करते हुए अच्छे कंफर्मेशन कैंडल के साथ अगर मिले, तो वहाँ संभावित ट्रेड को आप देख सकते हैं। तो ये आप सीधा चलते हैं बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 पर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये हायर सेलिंग जोन है 24,384 से 24,410 के बीच में। यहाँ मार्केट फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है, यहाँ पर सावधान रहें। या 24,042 से 24,014 के बीच में यहाँ भी मार्केट फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है। ये हायर बाइंग जोन है, आप यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहें। 24,163 से 24,271 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है, आप यहाँ पर थोड़ा सावधान रहें, ट्रेड ना करें तो अच्छा है। जिधर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सस्टेनेबल ब्रेक करते हुए अच्छा प्राइस एक्शन दिखाएगा, उधर ही आप संभावित ट्रेड को देखें तो अच्छा रहेगा। तो ये थे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में के इम्पोर्टेंट लेवल्स, और स्ट्रेटजी भी आपको दे दी है। मार्केट कैसा भी कंडीशन दिखाए, आपने क्या करना है, तो उस आधार पे ही अगर ट्रेड लें तो अच्छा है। क्योंकि मार्केट आजकल देखिए चौपी ही है, मार्केट कोई भी मूव नहीं दिखा रहा है। क्योंकि भिक्स भी बहुत ऐसा नहीं है
के शो कर, जिससे कि कोई बड़ा मूव अपसाइड या डाउन साइड को कुछ दिखाए। तो बड़े ट्रेड की आशा ना करें, बड़े मूव की। कोई एक अगर छोटा मोटा मूव मिलता है, अगर प्रॉफिटेबल आप स्ट्रेटजी और लेवल्स के हिसाब से निकलते हैं, तो उसके बाद सेकंड मूव के लिए एंट्री मत करें, क्योंकि मार्केट वैसा नहीं है आपको कंटिन्यूअस कोई मूव देगा। एक ही मूव किसी तरह मिलेगा। सबसे बड़ा बात है अपने सबसे पहले कैपिटल बचाना है। अगर कैपिटल बचाते हुए कुछ मूव आपको दिख रहा है तो उसकी ही संभावना देखें, कैपिटल पे खास ध्यान रखें। ये अगर मूव मार्केट नहीं दे रहा है, ज़बरदस्ती अपने कैपिटल को रिस्क पे नहीं डालना है। बस हम लोग देखते रहेंगे ये मार्केट की कंडीशन को, मूव को। ये एक एक्सपीरियंस के हिसाब से ही ले लेंगे। अगर अच्छा मूव मिलेगा तो देखा जाएगा, वो भी दिखेंगे स्ट्रेटजी और लेवल्स के हिसाब से, उस पर हम लोगों ने रिएक्ट करना है। तो ये थे मेरा एजुकेशनल लेवल्स और स्ट्रेटजी का एक वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो एजुकेशनल लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूं। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर एनालिस्ट से सलाह लेके ही ट्रेड लें। तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।